यदि उसकी शक्तियां सुप्त रह जाएं तो अपने घर परिवार की साधारण समस्याओं को भी समाधान करने में वो सफल नहीं हो पाता। रोते धोते जिंदगी को किसी भी तरह से गुजारता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी उलझनों में इतना उलझा हुआ है, उसे दूसरों की समस्याएं छोटी लगती हैं और अपनी समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं। उसके पास हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत बढ़िया सुझाव हैं, अपने लिए कोई सुझाव नहीं है। अपने लिए हमेशा बहुत सारे किंतु परंतु अगर मगर हैं। मैं कर लेता, ऐसा हो जाता, लेकिन क्या करूं, घर के लोग फलाने ये वो। पता लगता है कि हम अपनी क्षमताओं को जागृत न करने के कारण अपने ही कुछ मकड़ जाल में उलझे हुए हैं और इसी को हम अपना भाग्य मान लेते हैं। क्या करें, किस्मत से ज्यादा नहीं मिलने वाला, वक्त से पहले नहीं मिलने वाला। जब कोई चीज मिलेगी तो मिलेगी, किस्मत में होगी तो मिलेगी। दुखद स्थिति यह है कि हम भारतीय लोग किस्मत का रोना ज्यादा रोते हैं और हमें डराने वालों की भी फौज है जो हर रोज डराते रहते हैं, ये किस्मत में है, वो किस्मत में है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस दिशा में मत चले जाना, उस दिशा में न चले जाना। और कमाल की बात है, ये सारी मुसीबतें हिंदुओं के सिर पे पड़ी हुई, न सिख का कुछ बिगाड़ते, न मुसलमान का, न ईसाई का। सारे राहु केतु हमारे सिर पे हैं। और जबकि हम जानते हैं कि भगवान से बढ़कर, देवताओं से बढ़कर कोई दुनिया में शक्ति नहीं, भगवान के नाम का सहारा ले लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता, असंभव संभव है। पर डरों को जीतो तो सही। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी क्षमताओं को जागृत करना है तो अपने परमेश्वर का सहारा लीजिए, डरों से बाहर निकलिए। तो क्या करना है? कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा है, आइए हम उस पर कुछ चिंतन करते हैं। तो मेरे साथ आप उच्चारण करिए, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वम न संशय। कृष्ण कह रहे हैं गीता के 12वें अध्याय में, तुम मुझ में मन लगाओ और अपनी बुद्धि भी मुझे दो। मन भी, बुद्धि भी। और तुम मन बुद्धि को जब मुझ में लगा दोगे तो इस तरह तुम मुझ में निवास करने लग जाओगे। फिर निश्चित ही चिंताओं का अंत होगा, डरों पर विजय पाओगे। तुम्हारे योग क्षेम की रक्षा मैं करूंगा, तुम्हें जो मिलना चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। अब ये एक संदेश है। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम थोड़ा दृष्टिपात करें तो ये समझ में आता है, जब मन में शंका उठती है कि भगवान ने तो कह दिया तुम अपना मन बुद्धि मुझे दो, मुझ में निवास करोगे, मेरे हो जाओगे, फिर किस चीज का डर, किसकी चिंता, क्या परेशानी। तो मन में आता है कि क्या किसी ने ऐसा किया और उसके साथ कुछ भला हुआ। तो महात्मा गांधी जिस महान संत का एक भजन गाते थे, नरसिंह मेहता का,
वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे। इसके रचयिता थे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता 15-16 वर्ष की उम्र में थे, तो दुनियादारी तो उनको आती नहीं थी, लेकिन जहाँ कहीं भजन पूजन हो, कीर्तन किया जा रहा हो, वहाँ जाकर बैठते थे। छोटी सी उम्र में शादी हो गई। भाभी ताने दे कि ये कुछ करता नहीं, इसे दुनियादारी आती नहीं, घर चलाना नहीं आता। और इन्होंने जाकर गोपेश्वर मंदिर में, शिव के मंदिर में साधना करनी शुरू कर दी, जब दुनिया भर के लोगों ने ताने दिए। और मन भी भगवान को दिया, बुद्धि भी भगवान को दी, और ये कह दिया मुझे नहीं आती दुनियादारी, मेरा मन दुनिया में नहीं लगता भगवान, मैं तो तुम्हारा हो गया, तुम जानो। ये दुनिया वाले जितना बड़ा बड़ा संग्रह कर लेंगे, चीजें जोड़ लेंगे, बड़े कहलाएंगे, लेकिन इनकी बड़ी से बड़ी चीजें यहीं छूट जाएंगी। मैं तो वो धन इकट्ठा करना चाहता हूँ जो उस लोक तक जाए, तेरे दर तक जाए। भगवान मुझे वो वाली दौलत दे, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। पेट तो सब भर लेते हैं, तन तो सब ढांप लेते हैं, मैं तो तेरा होना चाहता हूँ। मेरा मन मेरा नहीं है, अब तेरा हुआ। अब मुझे कोई अक्ल नहीं है, जो भी मुझे समझ है मैंने तुम्हें दी। कुछ आत्माएं होती हैं जिनको पिछले जन्म का कुछ न कुछ प्रभाव होता है, जिनके अंदर भक्ति का प्रभाव रहता है, तो थोड़ा सा कुरेदने से, कुछ घटना घटने से उनकी भक्ति जाग जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की भी भक्ति छुड़ा देते हैं। कोई कर भी रहा हो तो एकदम कहेंगे देखो बुद्धि खराब, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। नरसिंह मेहता की भक्ति जागृत हुई, समाधि लग गई, और ऐसा कहते हैं कि उन्हें शिव भगवान के दर्शन हुए। दर्शन हुए तो इन्होंने शिव को, उनकी ज्योति को देखने के बाद एक बात कही, मेरा मन कृष्ण में रमता है, मैं आपसे कृष्ण भक्ति मांगता हूं, और साधारण भक्ति नहीं, उस रंग में रंग जाना चाहता हूं। शिव मुझे वरदान दो। कहते हैं वरदान मिल गया, और फिर घर छोड़ा, दूसरे स्थान में आ गए। और वहां आने के बाद, क्योंकि मैं लंबी कथा नहीं उनकी सुनाऊंगा, सार बताऊंगा, बहुत चीजें आपको बतानी है मैंने। ये तो एक विचार बिंदु दे रहा हूं, और ये कोई सतयुग की बात नहीं बता रहे, ना द्वापर की, ना त्रेता की, ये तो इसी कलयुग की बात बताई जा रही है। तो भगवान की भक्ति में रम गए। गरीबी थी, लेकिन इनके पुत्र का राजा के वजीर के साथ, उसकी बेटी के साथ विवाह का रिश्ता आ गया, संबंध कर दिया गया। लोगों ने मजाक उड़ानी शुरू की, कंगाल के पास कुछ है नहीं। तो ये शादी का निमंत्रण देने के लिए द्वारका में द्वारकाधीश को, कृष्ण भगवान को निमंत्रण देने गए। शादी होती है तो लोग पहला कार्ड गणेश जी को देते हैं, फिर अपने इष्ट देव को देते हैं, सदगुरु को देते हैं, कुल देव को देते हैं, देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, नगरवासियों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाते हैं। इन्होंने कहा कृष्ण मेरे रिश्तेदार तो आप हो, और मेरे बड़े भी आप हो, और मेरे संभालने वाले भी आप हो, मेरे पास तो और कोई शक्ति नहीं, केवल आप हो। आप जानो कैसे क्या होना, लाज रखनी है तो आप रखो, और जो कुछ होगा तो आपके कारण ही होगा, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, जो कुछ है सब मैंने तो आपको दिया, अब आप जानिए क्या होगा। और कहते हैं कि दुनिया मजाक बना रही थी, उस परीक्षा की घड़ी में कृष्ण सांवल सेठ बनकर आए और उसका सारा कार्य उद्धार किया। और गुजरात से लेकर राजस्थान में
सांवल सेठ के, सांवरिया के जो गीत गाए जाते हैं वो बड़े अद्भुत और बड़े भावुकता में गाए जाते हैं, जिन्हें सुनते सुनते लोगों के आंसू बहने लग जाते हैं, हिचकियां बन जाती हैं कि कैसे आकर के लाज रखी कृष्ण भगवान ने। और इतने धूमधाम से विवाह हुआ, लोग कहें बाहर से कंगाल लगता है, अंदर खजाना छुपा रखा है। नरसिंह मेहता ने कहा कि अंदर नहीं छिपा रखा, दिल में छिपा रखा है। जिसने अपने गोविंद को छिपा लिया उससे बड़ा खजाना दुनिया में कोई नहीं है। उसकी लाज रखने वाला तो भगवान होता है। तो बहुत सारे उदाहरण उनके जीवन में घटे, लेकिन उन उदाहरणों से यह समझ में आता है कि एक जीवन पूरा पूरा परमेश्वर का हो गया तो परमेश्वर ने मान रखने में कमी नहीं छोड़ी। और अद्भुत बात तो यह है, देने वाले परमात्मा के हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन उसका दिया हुआ जरूर दिखाई देता है। वो देता है तो किसी बहाने से देता है, और देता है तो किसी न किसी को आगे कर देता है, और देता है तो इस तरह से आदमी को लगता है बस मेरी खुद की अकल काम कर रही है, बाकी तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कराने वाला भगवान ही होता है। इसलिए ध्यान रखिए, आपकी अकल नहीं, बस उसी की कृपा काम किया करती है। अपने मन को और बुद्धि को भगवान को अर्पण कर दीजिए, उसके हो जाइए, बाकी अपने डरों को जीतिए। आपके जिम्मे सिर्फ एक ही है, एक ड्यूटी, एक कर्तव्य। कृष्ण कहते हैं तुम कर्म करने वाले बन जाओ, और कर्म भी साधारण ढंग से नहीं, योजनाबद्ध तरीके से कीजिए, सुविचारित योजना के साथ कीजिए, पूरे मन से कीजिए, पूरी लगन से कीजिए, पूरी व्यवस्था बनाकर, पूरा सिस्टम बनाकर, सब तरह से देखकर, त्रुटिहीन योजना हो, और पूरे जोश के साथ अपना कर्तव्य करो। कर्म करने में तुम कमी नहीं छोड़ना, मेहनत करने में तुम कमी नहीं छोड़ना, रहमत करने में भगवान कमी नहीं छोड़ेगा। दोनों का मेल हो जाना चाहिए। हम खुद कुछ भी ना करें और भगवान से ही कहेंगे सब तू ही कर, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए ये ध्यान रखिए, अनंत विश्वास भगवान पर होना चाहिए, लेकिन कर्म करने में आपको खुद भी आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने कर्म करने में कभी पीछे मत हटिए। जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई है, और निवेदन आपसे ये करूँगा कि जीवन के अंतिम समय तक भी कर्मरत रहने का संकल्प करना चाहिए। भगवान ने भले ही आपको कितने भी नौकर चाकर क्यों न दिए हों, लेकिन आपको अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। तन चलता रहे, श्वास चलते रहे, मन प्रेम से भरपूर रहे, और ध्यान रखिए चेहरे पर मुस्कान, इसे कभी भी हटाइए नहीं। ये श्रृंगार जब आपके पास रहेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुस्कान जब आपके चेहरे पर रहेगी, खुशी दिल में जाकर बैठ जाएगी। लोग ये कहते हैं कि खुशी हो दिल में तो मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाएगी, लेकिन खुशी हमेशा शर्त लगाती है कि मैं आऊं तो सही, लेकिन मेरे लिए द्वार तो खोलो। होठों के द्वार तब खुलेंगे मेरे आने के लिए जब तुम मुस्कुराओगे, तो खुशी अंदर आकर अपने आप बैठ जाएगी। भले ही अंदर खुशी हो ना हो, झूठी ही मुस्कान सही, आप मुस्कान बनाना सीख जाइए, आपके अंदर खुशी हमेशा के लिए ठहर जाएगी। तो इसलिए हर समय मुस्कान जो खुशी का स्वागत चिन्ह है, ये वेलकम करने के लिए सिंबल है कि आपकी मुस्कान चेहरे पर बनी रहे, ये खींच कर लाएगी खुशी को अंदर। और जब खुशी अंदर बैठ जाए, खुश रहने की आदत पड़ जाए, तो हर समय आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी। और याद रखें, लक्ष्मी जी तभी आपके घर में टिकती है जब आप मुस्कुराना सीख जाते हैं। इसलिए व्यापारी भी, बड़े बड़े शोरूम में भी ऐसे सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स रखी जाती हैं जिनके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहे और मधुरता से बोलें।
कोई लड़ने झगड़ने वाला और गुस्सा करने वाला तो ढूंढ के रखा नहीं जाता, अगर रख लिया तो काम धंधा उसी दिन चौपट हो जाएगा। पता ये लगा मुस्कान से लक्ष्मी जी आती है, समृद्धि आती है, और मुस्कान से बरकत पड़ती है। इसलिए कुछ घटेगा नहीं आपका, बल्कि कुछ अच्छा ही होगा। आज से संकल्प कर लीजिए, बिना बात के ही सही, बिना कारण के सही, हर परिस्थिति में ही सही, सुख हो या दुख में हो, संयोग हो या वियोग हो, हानि हो या लाभ हो, जीत हो या हार हो, उन्नति हो या अवनति हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारी मुस्कान हमारे चेहरे पर रहेगी। और भगवान से हम इसी का वरदान मांगेंगे कि मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। सौभाग्य आपका इसी के कारण आएगा। तो मुस्काने की आदत डालिए, माथे पर बल मत डालिए, और अपनों को देखकर, परायों को देखकर मुस्कुराइए। किसी के दुख को देखकर मत मुस्कुराना, किसी के वैभव को देखकर चिढ़ते जरूर हो। हालांकि आजकल ये चीज जो अपने देश में कही जाती थी, मैंने इसे अमेरिकन लेखक की पंक्तियों में पढ़ा, जिसने ये लिखा कि पड़ोसी की दुकान में बढ़ते कारोबार को देखकर जल भुन मत जाना। जलते रहने की आदत अगर बना ली तो आपका काम धंधा और चौपट होगा। उसकी पंक्ति मुझे बहुत पसंद आई। उसने लिखा कि दूसरे को देख देख कर जलते रहने से हीनता का भाव, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपका बनता चला जाएगा, आपकी समृद्धि दूर हो जाएगी। आप बराबर वाले का कारोबार बढ़ता देखकर मुस्कुराना, खुश होना, धन्यवाद देना भगवान को, और कहना लक्ष्मी जी की कृपा चलते चलते इस दरवाजे तक, मेरे पड़ोस तक आ गई। इसका मतलब अब मेरा नंबर भी लगने वाला है, अब मेरे पास भी कृपा होगी। भगवान करे ये भी फले फूले और कृपा हमारे यहाँ भी हो। उसे देखकर जलना मत शुरू कर देना, बस ये सोचना लक्ष्मी यहाँ तक आई, अब नंबर मेरा है, मेरी चौखट पर भी कृपा होगी। और मुस्कुराएं, प्रेम से काम करें, लेकिन बराबर वाले को देखकर ये जरूर समझना ये औरों से अलग क्या खास करता है जो मैं नहीं कर पाता, इसके काम करने का तरीका क्या है, उसके लाइफस्टाइल को देखिए, जीवन दर्शन को समझिए, और देखते देखते कुछ ना कुछ चीजें हर एक से सीखी जा सकती हैं। और उसके बाद अपने कार्यों को पूरा करिए, मुस्कुराते हुए काम करिए, खिन्नता में नहीं, कृपा होगी। और ध्यान रखिए, जिसके चेहरे पर मुस्कान है और जो चैन की नींद सोता हो, मधुरता से जागता हो, कर्मठता से कर्म करता हो, बड़ों के आगे नम्र रहता हो और भगवान की वंदना करता हो, उससे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसमें कोई पैसे तो लगने वाले नहीं है, कोई खर्चा नहीं होगा। आदत बनाओ ना। वेदों को पढ़ें तो वहां एक शब्द मुझे अच्छा लगा, जहां लिखा हसा मुद हसा नृत या मृत्यो पदम योपयंतो यदेत। जिंदगी में झूमते मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाओ समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए। या फिर कहा कि अगर मृत्यु जैसा दुख भी आए, मृत्यु हो पदम योपयंतो यदेत, मौत के पंजे को उखाड़ कर फेंकते हुए, डरों को जीतते हुए साहसी बनकर जीने की कोशिश करो। साहस वाला बीमारी को हरा देगा, साहस वाला डरों को जीत लेगा, साहस वाला चिंताओं के पार जाएगा, साहस वाला सब कुछ करेगा। डरपोक आदमी के लिए दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए डरों को जीतना सीखिए, साहसी बनो, मरने से पहले मरने वाले नहीं हो। अपने आप को याद रखो, जिस दिन मौत आएगी उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए रोज रोज मरने से बजाय एक ही बार मर लिया जाए, लेकिन जी भर के जीने की कामना की जाए। साहस को महत्व देना सीखिए। सब जगह संदेश है ये। तो कृष्ण ये कहते हैं
मय्येव मन आधस्व, तुम अपने मन को मुझे दो। पूरी दुनिया में हमारा मन जाता है, पर दिव्यता में नहीं जाता, भगवत्ता में नहीं जाता, अच्छाई में नहीं जाता। बुराई बहुत जल्दी पकड़ लेंगे हम, दूसरों की बुराई ढूंढ ढूंढ करके अपने अंदर ले लेंगे। जहाँ से जो भी कुछ लोग ये कहते हैं, भला बनने से दुनिया में कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा बनना ही पड़ेगा। और चाणक्य ने एक जगह लिखा कि जंगल में जितने सीधे पेड़ होते हैं ना, वही पहले काटे जाते हैं, जो टेढ़े होते हैं उन्हें कोई नहीं काटता। तो नीतिकार ने आगे जाकर इसका जवाब दिया कि सीधे इसलिए कटते हैं, उनसे कुछ बनता है, और ये जो टेढ़े हैं ये तो ईंधन के काम आते हैं, जलने और जलाने के, इसलिए टेढ़े बनने से कोई फायदा नहीं। ईंधन बन जाओगे और सीधे बनोगे तो कम से कम जिंदगी भर याद रखे जाने लायक बन जाओगे। इसलिए सरलता में सब कुछ है। अकबर बीरबल के उदाहरणों में भी बड़ी अजीब बात आती है। दोनों जा रहे थे जंगल से शिकार खेलने के लिए, और आगे टेढ़ा पेड़ था एक, तो घोड़े पर बैठे बैठे उनको समझ में नहीं आया, माथे पर पेड़ लगा और लगते ही जो है वो नीचे गिरे। और उन्होंने एकदम बीरबल से पूछा कि ये टेढ़ा पेड़ क्यों है, आप बाकी तो सब सीधे हैं। बोले ये पेड़ों का दामाद है, और दामाद हमेशा टेढ़ा ही रहता है, वो सीधा रहता ही नहीं। कभी भी आप देखेंगे घर में आएगा, बाकी जगह सब ठीक रहता है, ससुराल में आते टेढ़ा हो जाता है। अकबर को चोट ऐसे ढंग से लगी थी, वो माथा पकड़े घूम रहा। बोले दामाद का इलाज करूंगा आज। उसने वापस आते कहा कि फांसी बनवाओ, जितने दामाद वमाद हैं उनको बुलाओ, फांसी चढ़ाएंगे। ये तो बहुत बुरी चीज होती है। अब मजाक अपनी जगह है। बीरबल ने कहा 3 बनाओ, एक साधारण फांसी, एक चांदी की, एक सोने की। बोले ये 3 किसके लिए? बोले एक तो जो दामाद लोग हैं उन सब के लिए है, एक मेरे लिए है और एक आपके लिए है। बोले ये क्या मतलब हुआ? बोले आप भी तो किसी के दामाद हैं। आप वहां टेढ़े मत बनो, सब कोई अपनी अपनी जगह सीधे बन जाएं तो हर जगह खुशहाली आ जाए। ये टेढ़ापन ही दुखदाई है, टेढ़ेपन में कुछ मिलने वाला है क्या पा जाओगे आप? कितना खा लेते हो, कितना पहन लेते हो, क्यों टेढ़े बनते हो? हर जगह फूं फूं करने से, अहंकार दर्शाने से, अपनी ही ईगो का प्रदर्शन करने से क्या मिलने वाला? सरलता में बहुत आनंद है। बनावट अशांति देती है। जितना कृत्रिम जीवन जियोगे आप, उतनी उतनी अशांति जीवन में आएगी। लेकिन जितना जितना आप सरल सहज जीवन जिएंगे, उतना जीवन आपका आनंददायी हो जाता है। इसलिए कृष्ण ये समझाते हैं कि मन को भगवान में रमण करने दीजिए, आप सरल सहज बनने की चेष्टा करें। अब सरल सहज बनने का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा कीजिए। सरल सहज बनने का मतलब ये होता है कि आप हर जगह जहाँ जहाँ भी जीवन अपना जीते हैं, वहाँ आपके अंदर कोमलता, प्रेम, सहजता, शांति, ये सब रहनी चाहिए। हाँ, होशियारी चतुराई होनी चाहिए, चालाकियाँ नहीं, पॉलिटिक्स नहीं। पॉलिटिक्स से मतलब जो लोग घरों में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी। लोगों ने 2 चीजें सीख ली, एक तो एक्टिंग सीख ली, एक घर घर में हर जीवन में पॉलिटिक्स आ गई। ये पता ही नहीं लगता ये एक्टिंग कर रहा है या असलियत में बोल रहा है। तो नकलीपन आ गया, अशांति ज्यादा आ गई। और गलत ढंग से पॉलिटिक्स, जब कूटनीतियां, डिप्लोमेसी घरों में आती हैं, परिणाम क्या होता? सार में बात कहता हूं, कौरव और पांडवों के बीच शकुनी आ गया, और रामायण, राम परिवार में मंथरा आ गई।
सलाहकार गलत मिल गया एक बार, एक के कान में जहर घोला, पूरा घर तबाह। राजनीति होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन वो वाली पॉलिटिक्स नहीं। जिनका काम राजनीति का है वो राजनीति करें, लेकिन घरों के अंदर अपनी क्यों पॉलिटिक्स करते हैं? अपने सलाहकार को कभी गलत ढंग से मत चुन लेना। अर्जुन ने कम से कम चुनने में एक बात की विशेषता अपनाई जो दुर्योधन ने नहीं अपनाई। दुर्योधन ने अपना सलाहकार शकुनी चुना और अर्जुन ने अपना सलाहकार अपना कृष्ण चुना। परिणाम यह हुआ, शकुनी को चुनने का परिणाम यह हुआ कि कुल का नाश हो गया, कौरवों का अंत हो गया। और कृष्ण को चुनने का मतलब क्या हुआ? अर्जुन सदा के लिए अमर हो गया, राजपाट भी मिला, वैभव भी मिला, सुख भी मिला, समृद्धि भी मिली, यश भी मिला। इसलिए याद रखिए कि जब आप अच्छे सलाहकार अपनाते हैं तो आपके जीवन के दुख दूर होते हैं, और जब गलत लोगों की संगति में जाकर बैठते हैं, वो धूर्त टाइप के लोग जितने भी होते हैं वो आपके घर को भी खराब करते हैं, आपकी जिंदगी को भी खराब करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कितना भी मीठा बोलता हो कोई और कितना भी अपनापन दिखाता हो, अगर आपको ऐब सिखाए वो दोस्त नहीं हो सकता। और जो आपके साथ भले ही कड़वा बोलता हो लेकिन आपको ऐब की तरफ ना जाने दे, बुराई की तरफ ना जाने दे, उस आदमी को कभी गैर मत मान लेना। उससे बढ़कर अपना दुनिया में कोई नहीं होता है जो आपको संभालता है। इसलिए चुनाव करने में हमेशा ध्यान रखिए, गलत संगति, गलत लोग, गलत तरह की राय देने वाले लोग, उनसे बचा जाए। बुद्धि को घुमा सकते हैं, स्थितियां बदल सकते हैं। ये उदाहरण पूरी दुनिया में है, किस किस तरह से किन किन वंशों का नाश हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो इतने उदाहरण हैं। दूसरी बात होती है जो अपने आवेश पर काबू ना पा सके, वो लोग भी अपना सब कुछ तबाह कर लेते हैं। गुस्से पर काबू ना पाना छोटी मोटी बात नहीं है। ये आमतौर से क्या होता है कि हम लोगों का गुस्सा ज़्यादातर उन पर निकलता है जो हमसे कमज़ोर होते हैं। ये गुस्सा इतना समझदार है, ताकत वाले को देख के अपने आप ठंडा रहता है। कमज़ोर दिखाई दे जाए, बच्चे देखा है कि बच्चे अपनी माँ पर गुस्सा कर रहे होते हैं, पति अपनी पत्नी पर गुस्सा कर रहा होता है। पति बाहर निकले तो सामने कोई और जरा बड़ा दिखाई दे जाए तो उसके सामने आराम से, भले ही वो गाड़ी में टक्कर मार के जा रहा हो, उससे कुछ नहीं बोलेगा। बॉस के आगे वो भी कमज़ोर पड़ेगा, अपने जूनियर को देखकर आंखें दिखाएगा, और वो जूनियर अपने से नीचे वाले जूनियर को आंखें दिखाएगा, और वो जूनियर अपने चपरासी को डांटेगा, चपरासी अपनी पत्नी को डांटेगा, पत्नी अपने बच्चों को डांटेगी, बच्चा अपनी गुड़िया खिलौने को उठा के फेंक देगा, उसकी टांग तोड़ देगा। सब अपना अपना गुस्सा आगे ट्रांसफर करते जा रहे हैं, पूरे समाज में जहर फैलाकर। एक आदमी के अंदर से गुस्से की लहर चली, चलते चलते कहाँ कहाँ कितना हमने खराब कर लिया। जो जहाँ है वहीं अगर अपने आप को संभाल ले, उस गुस्से को वहीं का वहीं निराकरण कर दे, तो वो जो घूम फिर के लोगों तक पहुँचाया, पूरे समाज को विषाक्त कर दिया, रोका जा सकता है। विचित्र बात है, स्टालिन ने इतना बड़ा दुनिया का राजनेता हुआ, बेरिया नाम का उसका एक मिनिस्टर था, सबके सामने उसने आलोचना कर दी। अब बड़े आदमियों को गुस्सा भी बहुत होता है, उनकी जिद भी बड़ी खराब होती है। अब उसने जो आलोचना कर दी कि प्रशासन में ये चीज़ें बहुत गलत चल रही हैं, समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लोगों में जो है रोष है, हमें अपनी नीतियां ठीक करनी चाहिए, इतना ही कहा था। स्टालिन को इतना गुस्सा आया, उठकर गया और जाके उसको थप्पड़ मारने के लिए
मिनिस्टर को, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी ताकत थी। अपने मिनिस्टर को, अपने से नीचे वाले को जाके इतने जोर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, गुस्से में चलता हुआ वहां तक गया, जाकर जैसे हाथ उठाया और उसी समय दौरा पड़ गया। तीसरे दिन मौत हो गई, क्योंकि आधा शरीर उसका जो है सो गया था। इतना बड़ा जहर शरीर में फैल जाता है जब आपको गुस्सा आता है ना, भयंकर। आप सोच रहे होंगे अगर गुस्सा आता हो तो क्या करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, जिनको गुस्सा बार बार आता है तो उनकी तंत्रिकाएं इतनी वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं कि छोटा सा भी तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाती, बहुत जल्दी गुस्सा आता है फिर। और बार बार गुस्सा आने के कारण ऐसे लोगों का हार्मोन सिस्टम जो है उसका बैलेंस बिगड़ता है, डाइजेशन पर असर आता है। शुगर जिनकी गड़बड़ रहती है उनकी शुगर बढ़ जाएगी, कुछ का बीपी बढ़ जाता है। और अगर आपका हार्ट कमजोर है तो हार्ट पर सीधा असर आ सकता है। और ये मजे की बात है मेडिकल साइंस के हिसाब से कि जो चीज आपके हार्ट को नुकसान देती है, प्रभाव डालती है, वही आपके मस्तिष्क पर भी असर डालती है। ये जो आपके सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं मस्तिष्क की, ये डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। और उससे भी ज्यादा जो न्यूरॉन्स हैं आपके, वो सारे प्रभावित हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, याददाश्त पर असर आने लग जाता है। बार बार गुस्सा करने की आदत से बचना चाहिए। कई बेचारे लोग मिलते हैं जो पुलिस अधिकारी, जो छोटे अधिकारी होते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर नीचे काम करना पड़ता है। कुछ लोगों की तो समस्या होती है। आप लोग पुलिस वालों को ज़्यादातर जो दूसरे ढंग से देखते हैं, ये अलग ही तरह के लोग हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे, मुझे पीछे मैं भोपाल में था तो वहाँ के गृह मंत्री रोज़ बेचारे सुनने के लिए आया करते थे। तो वहाँ के पुलिस के मुख्य अधिकारी भी थे। उन्होंने आकर के कान में हमसे कहा, हम लोगों के लिए छुट्टी उट्टी बहुत कम मिलती है, आप जरा इनको बोलिए। मैंने कहा इनको नहीं बोलेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे। तो मैंने कहा जिनके पास आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, क्योंकि सीमा पर जो हमारे रक्षक खड़े हैं उनके पास तो बाहर की परिधि पर खड़े होकर रक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन जो अंदर काम करते हैं उनमें कुछ लोगों को तो आप देखते हैं जो थाने में बैठकर पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो फील्ड में, और ख़ास तौर से जो जैसे आपके सीआरपीएफ से लेकर के पुलिस बल जितना भी है, इतनी बड़ी लंबी ड्यूटी होती है। 18-18 घंटे तक ड्यूटी चल रही है, छुट्टी का नाम निशान नहीं। इतना तनाव आ जाता है उन लोगों की ज़िंदगी में। और ख़ास तौर से जो छोटे ऑफिसर होते हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा सारा दिन डांटने डपटने का काम, जानवर हाँकने जैसा काम है ना। इतने ज़्यादा दबाव में रहते हैं, बड़ी मुश्किल होती। लगातार ऐसा करते रहना, और ऐसे लोग भी जिनकी रात में ड्यूटी होती है, उन लोगों की और हालत खराब हो जाती है। तो ये जो गुस्सा करते रहने से शरीर पर असर आता है, आप उसका प्रभाव आसानी से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत खतरनाक होता है। आप सोचेंगे इलाज क्या हो सकता है। अब इलाज बताता हूं आपको, लेकिन जो बताऊंगा उसे आप लोग याद रखना और आज से अपनाने की कोशिश करना। सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग अंदर से कमजोर होते हैं, गुस्सा ज्यादातर उनको आता है बीमारी से उठने के बाद, या कोई समस्या चल रही होती है और शौक लग जाए मस्तिष्क पर, उसके कारण भी गुस्सा बार बार आता है। चिड़चिड़ाहट रहती, इरिटेशन रहती है ना। इरिटेशन किसी और वजह से होगी, खीज किसी और वजह से होगी। घर में किसी ने थोड़ा सा भी अगर उसको छेड़ दिया तो एकदम गुस्सा बाहर आ जाता है। तीसरी बात, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है उनको भी गुस्सा जल्दी आता है। जिनकी शुगर भी लेवल उनका बढ़ता रहता, घटता रहता है, तो उन लोगों को भी जल्दी गुस्सा आता है।
अगली बात और बताता हूं आपको। कुछ लोगों को बिना मतलब के रोब गांठने की आदत होती है, तो उनको भी गुस्सा नाक पे ही रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पालन पोषण में गलतियां हुई हैं, माँ बाप ने उनको एकलौता बेटा था, उसके साथ ऐसा कुछ किया कि उसे इतना बिगाड़ दिया, अब वो दूसरे की कद्र नहीं करना जानता, तो वो भी गुस्सा बहुत करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े वाला भी ठीक है, छोटे वाला ठीक है, जो बीच वाला है वो ज्यादा उपेक्षित होता है। तो जो ज्यादा उपेक्षित बच्चे होते हैं उनको भी या तो हीनता की बात आती है अंदर, या ज्यादा गुस्सा आता है। महाभारत में आता है ना कि जब कुंती ने अपने 5 बेटों में से एक को राक्षस के लिए भेजा था, एक चक्रा नगरी में जब गई थी ना, तो उन्होंने कहा कि एक बच्चे को भेजना ही पड़ेगा राक्षस के लिए, हर घर से एक व्यक्ति उस राक्षस के लिए जाता है। भीम आगे आया, उसने कहा मेरा नंबर लगा दीजिए। तो कुंती माँ बोली तुम्हारा नंबर क्यों? बोले ऐसा है, सबसे बेकार का बच्चा मैं ही हूँ घर में, क्योंकि बड़े को प्यार मिलता है, छोटे को मिलता है, बीच वाला तो फालतू ही होता है। तब से चली आ रही है ये बात। बीच वाले को बेचारे को ऐसे समझते हैं, सारा प्यार या तो बड़े वाला ले जाएगा, छोटे वाला ले जाएगा, तो जो उपेक्षित रहता है उसे भी खीज अंदर बहुत रहती है। उनके घर में भी गुस्सा ज़्यादा चलता है, जहाँ पति शराब पीकर पत्नी को पीटता हो और बच्चे सामने देखते हो। इतिहास में अगर इन लोगों का वर्णन पढ़ें तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। नीरो एक ऐसा ही बच्चा था जिसने रोम में 3000 लोगों को जलाकर मारा था। अपने पिता को मारा बाद में, क्योंकि पिता उसका ऐसा ही था, शराब पीकर मां को मारा करता था। राजा नीरो की कहानी सुना रहा हूं आपको। स्टालिन की बात आपको बताई, हिटलर की बात अगर कहें, अनाथालयों में पढ़ा, दुनिया की लानत सही, दुनिया का गुस्सा सहा, बड़ा होकर दुनिया में निकाल दिया। ईदी अमीन की कहानी पढ़ लीजिए। पूरी दुनिया के, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ज्यादातर मैं उदाहरण जो दिया करता हूं वो नकली उदाहरण नहीं देता, इतिहास के इसलिए उदाहरण देता हूं कि सत्य की व्याख्या करने के लिए सत्य बात ही रखनी चाहिए। तो सार ये हुआ कि अगर घर में मारपीट चलती है, बच्चे उस चीज को सीखते हैं। अपने बच्चों को प्यार से पालना चाहिए। तो गुस्सा इस तरह से लोगों के जीवन में पनपता है, लेकिन अगर गुस्से की आदत पड़ ही गई है तो क्या करना चाहिए? अब उसके विषय में जो मैं कह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनेंगे। अगर गुस्सा आपको आता है तो सबसे पहले देखिए आता किधर से है। तो पहले आएगा कनपट्टी के पास से। चिंगारी पहली जो है आपके कान के पास से आती है और चलते चलते यहाँ गर्म होना शुरू हो जाता है। जैसे कनपटी गर्म होनी शुरू हो उसी समय लंबे गहरे सांस लीजिए, मुस्कुराने की चेष्टा कीजिए, बात को बदलिए, जगह को छोड़िए, पानी पीना शुरू कीजिए, जीभ को दांतों से दबाइए, ध्यान बटाइए, भगवान में मन लगाकर सोचना शुरू कीजिए। बुरी घड़ी है, टाल देना अच्छा है। तीर छूटने से पहले रोक लोगे तब तो बात ठीक है, अगर निकल गया माई का लाल नहीं कोई रोक पाए उसके बाद। तो कनपटी जब गर्म होने लग जाए, यहाँ से चलते हुए गुस्सा जो है पहले इधर की तरफ आएगा, फिर उसके बाद माथे पर आएगा, यहाँ से सरक कर सीधा भ्रुकुटी पर आ जाएगा। यही तंती है सबसे पहले। और अगर यहाँ से भी सरक गया नीचे तो आंखों में आता, आंखें फैल जाती हैं ऐसे। और अगर गहरा हो गया तो आंखें लाल, और अगर और आगे बढ़ गया तो नथुने फूल जाएंगे, आप देखते हैं ना। और अगर आगे बढ़ गया तो होठ फड़कने शुरू हो जाते हैं, और अगर और आगे बढ़ गया तो दांत पीसना शुरू कर देगा आदमी, और अगर और आगे बढ़ गया तो मुट्ठियां कस लेगा, और आगे बढ़ गया बाहें चढ़ाएगा। फिर अभी देखता हूं। यह है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो इसलिए आपसे कहा शुरुआत कहां से करेंगे? जब कनपटी गर्म होने लग जाए, यहीं से आप अपने को शांत करें। और एक बात सोचें कि गुस्से से किसी चीज का कोई इलाज नहीं है।
गुस्से से कुछ नहीं बनने वाला। बाद में बात करेंगे, अभी इनको अपनी बात कह लेने दो। जब ये शांत हो जाएंगे, शांत अवस्था में अपनी बात को तरीके के साथ कहकर हम भी समझाएंगे, बात बनेगी, जरूर बनेगी। अपने समय को खराब नहीं करना चाहिए। गुस्सा जब बढ़ने लग जाता है तो ये बात ध्यान रख लेना कि गुस्से के साथ उसकी बहन आती है बाहर। इनकी एक फैमिली है, एक परिवार है इन लोगों का, ये अकेले नहीं रहते। जैसे भाई बाहर आएगा तो होता क्या है, इनका बड़ा भाई है अभिमान, अहंकार। आपकी ईगो हर्ट हो जाए एक बार, मतलब अभिमान पर कोई चोट मार दे, बदला लेने के लिए भाई आ जाएगा बाहर, उसका नाम है गुस्सा। और गुस्सा जैसे ही बाहर आएगा तो उसके साथ बहन आती है, बहन का नाम है जिद। लोग समझाएंगे उसके तो बुद्धि खराब है, आप छोड़ो ना उसको, आप क्यों इतनी ऐसी बात में पड़ गए हो, आप तो बड़े आदमी, आप तो समझदार आदमी हैं। उसी समय बहन कहने लग जाती है आके, भैया छोड़ना नहीं, ये रोज रोज का खेल हो गया इनका, और हम कोई डरते हैं किसी से। बस इतना ही कहना है। बहन जो है वो जिद जो है ना, वो जाने नहीं देती। लोग कहते ना छोड़िए यहाँ से, बात टालिए, रुकता नहीं आदमी। दो आदमी हाथ में हथियार लेकर लड़ रहे हैं, एक ने हथौड़ा पकड़ा हुआ, दूसरे ने भाला। एक कहता सिर फाड़ दूंगा, टुकड़े कर दूंगा, दूसरा कहता आर पार कर दूंगा शरीर के। अब लोग समझाने के लिए आए, भाई साहब क्यों लड़ रहे हो, इतने बड़े खानदान के आदमी हो, लोग क्या कहेंगे, आप कर क्या रहे हो, रुको। अब वो सुने ही नहीं और लगे ये अभी एक दूसरे को मार देंगे। इतने देर में एक आदमी आया, उसने कहा भाई साहब रुकना, ये पर्चा है आपका, ये लीजिए। दोनों को एक एक पर्चा पकड़ाया और जैसे पर्चा उन्होंने पढ़ा वो लड़ाई छोड़ के चल पड़े। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या मंत्र था आपके पास जो आपने इनको दिया और ये लड़ाई छोड़ के चल पड़े। बोले मैंने अपने क्लिनिक का पर्चा दिया है कि मेरी क्लिनिक बराबर में ही है, हड्डी तोड़ जोड़ने का काम बहुत अच्छा करता हूँ और बढ़िया प्लास्टर भी होता है हमारे यहाँ, ऑपरेशन करवाना, एक बार मौका देना, आप सेवा का मौका देना। अब मैंने वो पर्चा जो दिया तो उन्होंने लड़ाई छोड़ दी, भाग गए। उनको लगा कि लड़ेंगे हम, फायदा इसका होगा। असल में बात यही है कि अगर आप लड़ोगे तो कहीं काले कोट वाले को फायदा होगा, कहीं खाकी वर्दी को फायदा होगा, कहीं किसी और को फायदा होगा, किसी को भी हो जाएगा, लेकिन आपको तो कोई फायदा नहीं होगा। जिंदगी भर के लिए आंसू ही रह जाएंगे। इसलिए मैं एक ही निवेदन करूंगा आप सभी से, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखिए। जैसे ही कनपटी गर्म होने लग जाती है उसी समय अपने आप को रोकना शुरू करें। लंबा गहरा सांस लोगे, ठंडी हवा अंदर जाती है ना, आग बुझेगी। और एक खास बात, जब तक मुस्कुराते रहोगे गुस्से का जहर नहीं चढ़ेगा। यह असर ही तब करता है जैसे ही आप मुस्कुराना बंद कर देते हैं, या समझ लीजिए गुस्सा आया मुस्कुराहट गई। गुस्से वाला आदमी मुस्कुरा ही नहीं सकता। जब तक आप मुस्कुराते रहोगे गुस्से का जहर नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए मुस्कुराते रहना, लंबे गहरे सांस लेना, जीभ दांतों से दबाकर ध्यान बटाना और पानी पी लेना, जगह छोड़ देना, ये इलाज हो सकता है। बाद में आप अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रयोग जल्दी जल्दी कर लेना, क्योंकि अगर आप जो है ये प्रयोग करने लग जाएं, देर कर दें थोड़ी सी भी, तो गुस्सा अपना काम कर जाएगा और आप कहेंगे कि मंत्र काम नहीं आया। जितना जल्दी प्रयोग कर लेते हैं उतना अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भोजन करते समय चबा चबा कर भोजन करते हैं उनको गुस्सा कम आएगा, ये ध्यान रख लेना। जो निगलते हैं ना, जो लोग पानी की मात्रा ज्यादा पीते हैं उनको भी गुस्सा कम आएगा, और जिनकी नींद गहरी है उनको भी गुस्सा कम आएगा, और जो समझदारी से जीवन जीते हैं उनको भी गुस्सा कम आएगा, और जो दूसरों को माफ करना जानते हैं उनका भी गुस्सा क्षणिक पानी पर खींची हुई लकीर की तरह होगा। वो कहेंगे चलो माफ करो, छोड़ो, क्या रखा इस बात में। और अगर ऐसे लोग किसी अच्छी बात के लिए और समाज के हित के लिए गुस्सा करते हैं
तो उस गुस्से की भी फिर पूजा हुआ करती है, ये ध्यान रख लीजिए। इसलिए आपको अपना गुस्सा भी हितकारी हो तो प्रयोग कीजिए, अनिष्ट करने वाले गुस्से को करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए निवेदन करूँगा, क्रोध जब आपके जीवन में आता है वो आपके जीवन को तबाह कर देता है। क्रोध पर नियंत्रण पाने वाले लोगों ने दुनिया में बहुत कुछ पाया। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, सब कुछ जल गया था उनका और रिवॉल्वर लेकर अपने कुत्ते को मारने लग रहे थे, जिसके कारण इतना सब कुछ हुआ था। लेकिन अपने गुस्से पर काबू पाने के बाद उन्होंने उसी रात संकल्प किया था कि कागज़ जल जाने से मेरे 20 साल की मेहनत जली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया हूँ, सब कुछ नष्ट हो गया। एक चुनौती है दोबारा शुरू करने के लिए, मुझे अभी दोबारा से फिर खड़ा होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैं ये सब उदाहरण इसलिए कहना चाहता हूँ, हर एक के जीवन में कोई न कोई घटना घट जाती है, लेकिन अनिष्ट को गुस्सा करके मत बुलाइए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। झुक जाने से, नम्र पड़ जाने से, मिल जाने से आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लोगे। इसलिए आज से हमने एक चीज़ ये सीखी, मुस्कुराते रहने से खुशी हृदय में आकर बैठेगी। क्रोध को अगर हमने जीता तो हम अपने अनिष्ट को जीत पाएंगे। क्रोध को हमने फैलने नहीं देना और हमें अपने परमात्मा पर भरोसा करके चलना है, जिसके भरोसे करने से सब काम बना करते हैं, उसके भरोसे को कभी छोड़ना नहीं। तो हर दिन सुबह शाम अपने परमात्मा की हाजिरी लगाना शुरू करें। 2 घड़ी जरूर ध्यान में बैठें, भजन पूजन करें।